Hello dear students, hello dear friends, Assalamu alaikum. Myself Sahil Hussain Shah and I am pursuing my second year of MBBS from GMC Srinagar. So आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड किया है मेडिकल स्ट्रीम में आना, यानी कि जिन्होंने डिसाइड किया है नीट का एग्ज़ाम देना, क्योंकि 10th आप क्लियर कर चुके हैं. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू योर 11th क्लास. आपने चूज़ किया है मेडिकल एज योर सब्जेक्ट. सो कैसे आपको स्टडी करना है ताकि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही नीट को क्लियर करें, ये आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा. सबसे पहली बात, चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपकी इस पूरी जर्नी में मैं आपको ज़रूर ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे पहली बात है कि अगर आपने मेडिकल चूज़ किया है, सबसे पहले आपको अपनी विल, अपनी चाहत होनी चाहिए कि यस मुझे डॉक्टर ही बनना है, विदाउट एनी प्रेशर, किसी दूसरे को देखकर. ठीक है, मेरे फ्रेंड ने लिया तो मुझे भी लेना है, दैट इज़ नॉट अ गेम. आपको ये नहीं करना. अगर आप खुद रियली डॉक्टर बनना चाहते हैं, रियली इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, देन आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए. किसी को देखकर या रिलेटिव को प्रेशर से आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना, अदरवाइज आपका यहाँ बुरा हाल हो जाएगा. ठीक है, सो अपनी विल, अपनी चाहत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब दूसरी चीज़ आती है, 11th में मेडिकल तो ले लिया है, कैसे करना है, कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है. अब ये आपको सेलेक्ट खुद करना है. अगर आप ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं भाई, अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, देन ऑफलाइन इज़ बेटर. बट अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप एबल हैं दैट यू कैन फॉलो योर टाइम टेबल, ठीक है, आप कंसिस्टेंसी से उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, देन ऑनलाइन इज़ बेस्ट. ठीक है, क्योंकि आपको हर एक रिसोर्स उसमें मिलेगी, हर एक चीज़ आपको मिलेगी. आप रिपीटेडली लेक्चर बार बार देख सकते हैं. अगर आप कोई बैच लेते हैं, उसमें आपने कोई लेक्चर देखा, आप हफ्ते के बाद उसी लेक्चर को फिर से देख सकते हैं. काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन के, इस वीडियो में हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं. सो यू हैव टू, आपको खुद डिसाइड करना है दैट वेदर आई हैव टू गो ऑनलाइन और ऑफलाइन. क्योंकि कभी कभार अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, सोचेंगे छोड़ आज लेक्चर देखा कल देखेंगे, कल नहीं देखा तो परसों देख लेंगे, ऐसे करते करते आप बहुत लैग हो जाएंगे, देन गई आपकी जो नाव है वो स्टार्टिंग में ही पानी में चली जाएगी, डूब जाएगी. सो बेटर इज़ अपने दिमाग, होशो आवाज़ में, ठीक है, अच्छी तरीके से डिसाइड करें वेदर यू हैव टू स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन. मैं सजेस्ट करता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो कंसिस्टेंट है, जो फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को, देन ऑनलाइन इज़ बेस्ट. नाउ हाउ यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी कैसे करना है क्लास 11th में. देखिए, आपने बैच कोई भी चुन लिया, ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं. आपने बायो का चैप्टर स्टार्ट किया, द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया आपने, क्लास में आपने लेक्चर लिया, ठीक है, लेक्चर को अटेंड किया, देन आपको करना क्या, बायो उठाई और बायो को ही रीड करना है. एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको यही अप्रोच रखना है. आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आप बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को एनसीईआरटी की बुक रखो साइड में, केमिस्ट्री और बायो की अगर खास बात करूँ मैं, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है. कोई भी लेक्चर देखा आपने, उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है. ठीक है, अब करना क्या है इसके बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे कोई कहेगा कि क्लास 11th और क्लास 12th में ऐसा क्या करना है कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर करूं, सो मैं कहूंगा आप अपनी क्लास 11th और क्लास 12th में जो जो आपको डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके सॉल्व करते जाएंगे, आप बड़ी आसानी से नीट को क्लियर करेंगे, बहुत ही आसानी से. तो ये गेम आपको याद रखनी है कि हर एक चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो डीपीपी मीन्स डेली प्रैक्टिस आपका जो पेपर होता है, वो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, यू हैव टू सॉल्व, आपको उसे सॉल्व करना ही करना है. ठीक है, अगर आप हर एक चैप्टर में ये अप्रोच रखेंगे, मैं आपको गारंटी दूंगा दैट 11th में 12th में सेम अप्रोच रखो, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट अच्छे से क्लियर करेंगे. ये कभी नहीं सोचना आपको कि इस समय मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे 10 दिन बाद ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए. यू हैव टू सॉल्व, बस गेम यही है. दूसरी चीज़, आपको बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए आपको रट्टाफिकेशन करनी है, आपको थ्योरी लिखनी है. बेटर इज कि आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, उसी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन की नोट्स बनाओ, उन्हीं को अपने पेपर्स में लिखो. बेटर ये होगा कि आपको एनसीईआरटी की वर्डिंग भी रटते जाओगे, ठीक है, साथ ही साथ आपका बोर्ड्स भी अच्छी तरीके से निकल जाएगा. यानी कि पूरी जो गेम है ना, वो एनसीईआरटी की है. एनसीईआरटी से बाहर नीट में कुछ भी नहीं पूछा जाता. सो गेम एनसीईआरटी की है. एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग पीएचडी इन दीज सब्जेक्ट्स. ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, पहले पहले पेपर भी उस पैटर्न का आता था, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन अब ऐसा खेल नहीं है. यू हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड डीपीपी. हर एक चैप्टर में आपको यही करना है.
रोज़ अगर आप 11th से ही 6-6 घंटे की स्टडी करेंगे, इट्स मोर देन इनफ। आप बड़ी आसानी से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नीट को क्लियर कर लेंगे, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। जब आप नीट देंगे ना, तब आप मान के चलिए कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। सो आपको कम्पीट करना है, उसलिए आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में चले जाएं, बिकॉज यहाँ आगे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है। इवन आइंदा आने वाले सालों में MBBS के अंदर भी सैचुरेशन होने वाली है। सो बेटर अच्छी तरीके से डिसाइड करें। अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो मेहनत करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अगर आपने मेडिकल लिया है ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनेंगे। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये सब्जेक्ट लेकर यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आपको ये चीज़ करनी है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप मेडिकल, ज़रूरी नहीं कि आप खाली डॉक्टर बनने के लिए ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जिनका ये मकसद है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, बिकॉज जब मेरा टाइम था तब बताने वाला, मुझे इस तरह बताने वाला कोई नहीं मिला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी ऐसी वीडियोज़ अब तक मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।